आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सिविल सेवा बेटियों ने रचा इतिहास, शीर्ष 3 पर काबिज। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में इतिहास रचते हुए शीर्ष तीनों स्थान पर बेटियों ने कब्जा जमा लिया है। यूपी के बिजनौर की बेटी और दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास की स्नातक श्रुति शर्मा शीर्ष पर हैं, जबकि अंकिता अग्रवाल दूसरे और गनीमा सिंगला तीसरे स्थान पर हैं। सिविल सेवा में बेटियों का परचम, उत्तराखंड की दीक्षा को 19वीं रैंक। संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 के नतीजे घोषित कर दिए। इनमें शीर्ष 3 स्थानों पर बेटियों ने परचम लहराया। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही श्रुति शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं अंकिता अग्रवाल दूसरे व गामिनी सिंगला तीसरे पायदान पर रही। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ की निवासी दीक्षा जोशी ने 19वीं रैंक हासिल की है, जबकि उधम सिंह नगर जिले के जसपुर निवासी अर्पित चौहान ने 20वीं रैंक हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने सफल उम्मीदवारों को बधाई दी। यूपीएससी की ओर से जारी नतीजों की सूची के मुताबिक कुल 685 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें 508 पुरुष और 177 महिलाएं हैं। पहले स्थान पर रही श्रुति शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, वहीं दूसरे स्थान हासिल करने वाली अंकिता अग्रवाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक, जबकि गामिनी सिंगला कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं। इसके अलावा ऐश्वर्य वर्मा चौथे, जबकि उत्कर्ष द्विवेदी 5वें स्थान पर रहे। गैरसैंण नहीं, देहरादून में होगा अब बजट सत्र। विधानसभा का बजट सत्र अब गैरसैंण नहीं, देहरादून में 14 से 20 जून तक हो सकता है। विधायी विभाग ने इसका प्रस्ताव विधानसभा को दे दिया है। बताया जा रहा है कि 10 जून को राज्यसभा चुनाव के चलते विधायी विभाग ने यह नया प्रस्ताव तैयार किया। मूसेवाला हत्याकांड के 6 आरोपी देहरादून से पकड़े। प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के मददगार को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ 5 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। सभी को पंजाब पुलिस पंजाब लेकर रवाना हो गई। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति पर कार और हथियार उपलब्ध करवाने के आरोप हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। चंपावत में उपचुनाव के लिए मतदान आज। तो चंपावत उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों को तीसरा प्रशिक्षण देकर बूथों पर जिम्मेदारी संभालने को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि 96,213 मतदाता मंगलवार को उपचुनाव में वोट डालेंगे। भाजपा की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को उतारा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार। ईडी का शिकंजा, हवाला की रकम से जमीन खरीदने और कर्ज अदायगी का आरोप लगा है। महामारी के बाद भारत विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के नकारात्मक प्रभाव से उबर कर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। खाई में गिरा यात्रियों से भरा वाहन, 2 की मौत। गंगोत्री हाईवे पर कोपांग बैंड के पास यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन सवार सभी 15 लोग घायल हो गए। घायलों को आईटीबीपी कोपांग व पुलिस ने सेना अस्पताल हर्सिल पहुंचाया, जहां गंभीर घायल एक पुरुष व एक महिला की मौत हो गई। अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। देवप्रयाग मोटर मार्ग पर 2 हादसों में 2 की जान गई। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे और देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्गों पर हुए 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि पिता पुत्र चोटिल हो गए। 80 यात्री अपने जोखिम पर गए केदारनाथ धाम। तो सोमप्रयाग में अनफिट पाए गए 80 यात्री स्वास्थ्य विभाग की सलाह को नज़रअंदाज कर अपने जोखिम पर केदारनाथ रवाना हुए। हार्ट अटैक से 3 धामों में 7 तीर्थयात्रियों की मौत। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 3 यात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। 2 यात्रियों ने बद्रीनाथ में, जबकि एक ने जोशीमठ में दम तोड़ा। अब तक बद्रीनाथ की यात्रा पर आए 23 यात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं केदारनाथ में 2 तीर्थयात्रियों की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उधर यमुनोत्री धाम में हृदय गति रुकने से 2 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। बद्रीनाथ में 23, केदारनाथ में 51 व यमुनोत्री में 27 यात्रियों की जा चुकी है जान।
सरकार ने 50 रुपये बढ़ाया खिलाड़ियों का भोजन भत्ता। तो प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को मिलने वाले दैनिक भोजन भत्ते को 175 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया है। विशेष प्रमुख सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसका हर साल स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ ही 10,000 से अधिक खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। 1 जून से राशन में चावल ही मिलेगा। तो सरकारी रियायती राशन की योजनाओं में 1 जून से चावल की भरमार होने जा रही है। केंद्र सरकार के ताज़ा नियमों के अनुसार गरीब कल्याण योजना में गेहूं की मात्रा 3 किलो से घटाकर 1 किलो और चावल की मात्रा 2 किलो से बढ़ाकर 4 किलो की जाएगी। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं मिलेगा ही नहीं। केंद्र सरकार ने इस साल के टाइड ओवर आवंटन में उत्तराखंड को केवल चावल ही दिया है। राज्य योजना के राशन कार्ड पर 7.5 किलो चावल मिलेगा। 40,000 अपात्रों ने सरेंडर कराए राशन कार्ड। तो अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान के तहत सरेंडर होने वाले राशन कार्ड की संख्या अब 40,630 हो गई है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी आज करेंगी नामांकन। तो भाजपा राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी मंगलवार को नामांकन करेंगी। देहरादून में शिक्षकों के एनपीएस के पैसे का गबन जांच के आदेश। तो शिक्षकों के वेतन से एनपीएस काट कर कर्मचारियों ने अपने खातों में जमा करवा लिए। तो दयानंद इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत शिक्षकों के वेतन से काटे जाने वाले अंशदान में बड़े घपले का मामला उजागर हुआ है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियुक्तियों और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच शुरू। तो 4 सदस्यीय जांच टीम ने कार्मिकों से पूछताछ की। दून पुलिस ने जाम लगाकर पकड़े आरोपी। तो पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की मदद के आरोपी और उसके साथियों को पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस, एसटीएफ और पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने देहरादून में संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने प्लानिंग के तहत पहले नया गांव चौकी के पास बैरिकेडिंग लगाकर जाम की स्थिति पैदा की, जिससे कार सवार फरार न हो सके। इसके बाद कार रुकवाकर आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया। युवती के फोटो से छेड़छाड़ पर मुकदमा। तो पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने उसके फोटो एडिट कर सोशल मीडिया के माध्यम से रिश्तेदारों एवं दोस्तों को भेजे जाने के मामले में साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। प्रेमनगर में कमरे में मृत मिला व्यक्ति। तो प्रेमनगर के विंग नंबर 3 में एक व्यक्ति संजय मोगा किराए के मकान में कमरे में मृत पड़ा मिला। पुलिस के मुताबिक पुलिस को बताया गया कि वह अपने बच्चों से अलग रहता था और काफ़ी समय से बीमार था। सशक्त भू कानून को टावर पर चढ़ा युवक। तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर के एक युवक सोमवार सुबह पटेल नगर स्थित बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की गाड़ी और एम्बुलेंस को भी यहां लगाया गया। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि 7 घंटे तक मनुहार के बाद युवक नीचे उतर गया। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की इस बार की जो थीम है वो है धूम्रपान छोड़ने के लिए तनाव नहीं लेना चाहिए। तो विश्व धूम्रपान निषेध दिवस अथवा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू से होने वाले नुकसान को देखते हुए साल 1987 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा 7 अप्रैल 1988 में इस दिवस को मनाने का फैसला लिया गया। इसके बाद हर 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने 31 मई का दिन निर्धारित करके धूम्रपान के सेवन से होने वाली हानियों और खतरों से विश्व जनमत को अवगत करा के इसके उत्पाद एवं सेवन को कम करने की दिशा में आधारभूत कार्रवाई करने का प्रयास किया है। उत्तराखंड में धूम्रपान करने वाले 85% लोगों को बांट रहे बीमारी। तो उत्तराखंड में धूम्रपान जनता की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रदेश में धूम्रपान करने वाले खुद तो बीमार पड़ ही रहे हैं, साथ ही 85% लोगों को भी बीमारी बांट रहे हैं। यानी उत्तराखंड में 85% लोग पैसिव स्मोकर हैं। यूपीएससी कुमाऊं से टॉप 20 में 2 मेधावी।
तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कुमाऊं के मेधावियों ने अपनी सफलता का परचम लहराया। सोमवार को घोषित अंतिम परिणाम में सीमांत पिथौरागढ़ के निवासी दीक्षा जोशी ने 19वीं रैंक हासिल की, जबकि उधम सिंह नगर के जसपुर निवासी अर्पित चौहान ने 20वीं रैंक हासिल की है। गीतिका ने घर पर तैयारी कर यूपीएससी में मारी बाजी। तो आबकारी इंस्पेक्टर मीरा पाल की बेटी गीतिका ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में सफलता पाई। गीतिका को 239वीं रैंक हासिल हुई। वे भारतीय विदेश सेवा में रुचि रखती हैं। मां को ड्यूटी पर मिली बेटी की सफलता की सूचना। तो सोमवार दोपहर गीतिका के माता पिता को सिविल सेवा में चुने जाने की सूचना दी। उस वक्त मां ड्यूटी पर कुआंवाला में थी, पिता भी घर से बाहर थे। गीतिका की बड़ी बहन प्रणीता भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं। छोटी बहन उर्वशी दौलत राम कॉलेज नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रही है। उनका परिवार हर्रावाला में किराए के मकान पर रहता है। रुड़की के कार्तिक को 271वीं रैंक। तो रुड़की निवासी कार्तिक कंसल ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 271वीं रैंक हासिल की। वहीं माड़ा के तुषार को 661वीं रैंक। तिब्बत सीमा से लगे माड़ा गांव के तुषार परमार ने यूपीएससी परीक्षा में 661वीं रैंक हासिल की है। हल्द्वानी के कुणाल को 231वीं और रुद्रप्रयाग की गरिमा ने हासिल की 304वीं रैंक। शीर्ष 25 स्थानों पर 15 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। फ्री कोचिंग के लिए 1 जून से भरे फॉर्म। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश परीक्षा में यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग के कार्यक्रम में प्रवेश के लिए केवल एससी वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 1 जून से आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अभियोजन अधिकारी की परीक्षा 8 से। तो लोक सेवा आयोग ने 21 नवंबर 2021 को आयोजित उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 786 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा को औपचारिक रूप से सफल घोषित किया है। इनकी मुख्य परीक्षा 8 और 9 जून को प्रस्तावित है। पीएचडी वानिकी के लिए आवेदन मांगे। तो वन अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा पीएचडी वानिकी प्रवेश के लिए 6 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। 17 जुलाई को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी fridu.edu.in पर उपलब्ध है। एक सवाल के गलत जवाब से बदला पीसीएस का रिजल्ट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के एक सवाल का गलत जवाब टाइप होने की गलती स्वीकारी है, जिसके बाद उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट बदल गया। 452 नए उम्मीदवारों को पीसीएस मुख्य परीक्षा का टिकट मिल गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 26 मई को पीसीएस पूरी परीक्षा का रिजल्ट और कट ऑफ जारी किया था। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि सीरीज ए में सवाल नंबर 150 में लिपिकीय त्रुटि की वजह से सवाल का जवाब बी के स्थान पर डी अंकित हो गया था। अब इस गलती में सुधार करते हुए आयोग ने संशोधित आंसर की संशोधित कट ऑफ और नए सुधार से नया अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया है। इस रिजल्ट में समेकित पदों के लिए 312, सहायक निदेशक कारखाना के 3, उप निबंधक श्रेणी के 2, जिला सूचना अधिकारी के 3, सहायक निदेशक उद्यान के 1, शिक्षा पर्यवेक्षण अधिकारी के 7, उप शिक्षा अधिकारी के 97, सहायक निदेशक के 2, सहायक निदेशक सांख्यिकी के 1, सहायक निदेशक रसायन का 1, सहायक निदेशक कृषि के 1, अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था में 5 और बाल विकास अधिकारी के पदों के लिए 18 अतिरिक्त उम्मीदवारों का चयन पीसीएस मुख्य परीक्षा में हो गया है। सचिवालय समीक्षा अधिकारी सहायक परीक्षा अधिकारी भर्ती का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सचिवालय आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया है। यह मुख्य परीक्षा 7 व 8 अप्रैल को आयोजित की गई थी। आयोग के मुताबिक इस परीक्षा में 50 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। सभी के रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट जारी किया गया। आयोग के मुताबिक जो उम्मीदवार सफल हुए हैं उन्हें अब 30 जून को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट देना है। इसकी जानकारी अलग से जारी की जाएगी। एनआईयूएस डीएलएड वाले बोले उत्पीड़न बंद हो।
एनआईओएस डीएलएड संघ ने शिक्षा विभाग से दस्तावेजों की जांच के नाम पर उत्पीड़न को रोकने की मांग की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोहरा ने कहा कि विभाग हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एनआईओएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं कर रहा, लेकिन जांच के नाम पर उत्पीड़न जरूर शुरू कर दिया है। बोहरा ने इस बाबत बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गब्रियाल को भी ज्ञापन दिया। कहा कि पहले भी कोर्ट और बेरोजगार संगठनों के विरोध के नाम पर पहले भी कई बार जांच हो चुकी है। अधिकारी फोन के जरिए कहते हैं कि अपने दस्तावेजों के साथ फौरन कार्यालय आइए। यह क्या है? कोर्ट ने 28 अप्रैल को साफ आदेश किया है कि एनआईओएस डीएलएड को भी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। विभाग को चाहिए कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को बिना वजह न रोका जाए। जल्द से प्रक्रिया शुरू करते हुए एनआईओएस डीएलएड को भी उसमें शामिल कर दिया जाए। दस्तावेजों की जाँच तो नियुक्ति देने के वक्त भी की जा सकती है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। संघ लोक सेवा आयोग में 161 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें ड्रग्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कीपर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें 60 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन बैंक में मौके तो 312 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ICAR-CIRB हिसार में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भर जाएंगे। तो 9 जून को इंटरव्यू होगा। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वही नेशनल लाइब्रेरी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1600 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 417 सीनियर टीचर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 230 चौकीदार एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1200 असिस्टेंट और क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जालियांवाला बाग की याद दिलाता है तिलाड़ी कांड। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने तिलाड़ी कांड के बलिदानियों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अब श्रीनगर से देहरादून हेली सेवा प्रतिदिन। तो श्रीनगर गढ़वाल से देहरादून के लिए अब प्रतिदिन हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध हो रही है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर माह मिलेंगे 4000 रुपये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर फंड के तहत मिलने वाले लाभों को जारी किया है। इसके तहत बच्चों को रोजमर्रा के खर्च के लिए 4000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अनाथ बच्चों को मिला पीएम केयर का सहारा। तो कोरोना से अनाथ 44 बच्चों के खाते में भेजे गए 20,000 रुपये। सुना गया पीएम का संबोधन। स्कूली बच्चों के जरिए दिया गया प्लास्टिक मुक्त शहर का संदेश। असफलता से निराश न हो, दुगने उत्साह से तैयारी में जुटे। तो सीमांत जनपद की बेटी दीक्षा जोशी और धमसिंह नगर के अर्पित चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में देश में टॉप 20 में जगह बनाई। दीक्षा ने 19वीं रैंक और अर्पित ने 20वीं रैंक हासिल कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। दोनों को तीसरे प्रयास में यह कामयाबी मिली। बकौल दीक्षा उन्हें उत्तराखंड में सेवा का मौका मिला तो पर्वतीय क्षेत्रों का विकास और महिला सशक्तिकरण उनका लक्ष्य होगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि असफलता से निराश नहीं हो, बल्कि दोगुने उत्साह से फिर तैयारी में जुटें, सफलता जरूर मिलेगी। केदारनाथ के लिए हेली सेवा के नाम पर हड़पे 48,000 रुपये। वहीं खबर आई है देहरादून से व्यापारी की आत्महत्या के आरोपित की गिरफ्तारी को कोतवाली में हंगामा हुआ। चारधाम यात्रा को उमड़ा आस्था का सैलाब। तो सोमवती अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगाने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे बस टर्मिनल कंपाउंड। मृत घोड़े खच्चरों को उचित ढंग से न दफनाने पर होगी कार्रवाई। वहीं खबर है बद्री केदार व यमुनोत्री में 7 की मौत हो गई। दून आ रही कार खाई में गिरी, महिला की मौत हो गई। तो गृह प्रवेश के लिए चमोली से देहरादून आ रही परिवार की कार देवप्रयाग के पास खाई में जा गिरी। इसमें महिला की मौत हो गई, जबकि पिता पुत्र घायल हो गए। वही खबर आई है कलियर से कार की टक्कर में बाइक सवार की जान गई, एक घायल हो गया।
रुद्रप्रयाग से खबर आई है, ट्रैक पर फंसे ट्रैकर सकुशल निकाले तो 3 दिन से एक गुफा में लिए हुए थे शरण, वायु सेना की टीम ने रेस्क्यू किया। शिक्षकों की मांग को लेकर के बीओ का घेराव, तो नारायणबगड़ विकासखंड के झिंझोड़ी में ग्रामीण ने सोमवार को राजकीय स्मार्ट प्राथमिक विद्यालय झिंझोड़ा में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया। एक ही पोर्टल पर मिलेंगी 24 सरकारी स्कीमों के लोन, लॉन्चिंग 6 जून को होगा। सेला कोई साहिया में जाम, सड़क पर रेंगते रहे वाहन। वही खबर है, अल्मोड़ा से नहीं रहा मृग, बिहार किसान रामू तो 3 मई से चल रहा था बीमार, रात को तोड़ा दम, पोस्टमार्टम की तैयारी में महकमा है। अल्मोड़ा से खबर है, 219 ने पास की पुलिस शारीरिक दस्ता परीक्षा। कत्यूर घाटी में गुलदार का आतंक, तो गरुड़ से खबर है, शाम होते ही आबादी में आ रहा गुलदार, लोग घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं। वही खबर है, वीके एक्सीडेंट से छुट्टी पर आए सूबेदार की स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत हो गई। 30 जून तक निरस्त करवा सकते हैं अपात्र राशन कार्ड, तो जिले में कुल 434 अपात्र कार्ड धारकों ने करवाए राशन कार्ड निरस्त। वही खबर है, ये लाल कुआं से MBBS का बोर्ड लगाकर इलाज कर रहे झोला छापा, तो बच्चे की मौत के बाद बिंदु खता में स्वास्थ्य महकमे के अफसरों ने पुलिस के साथ कार्रवाई की। नैनीताल से खबर है, लखनऊ के युवाओं ने युवती से की छेड़छाड़, तो लखनऊ से ट्रेन की एक ही बोगी में बैठकर पहले काठगोदाम और फिर नैनीताल पहुंचे लखनऊ के 3 युवकों ने मुंबई की लड़की से छेड़छाड़ कर दी। वही खबर है, हल्द्वानी से नई खरीदी नई पुरानी खड़ी कर दी, पर्यटन सीजन में यात्री हकलान, तो नैनीताल सीजन में 395 से घटकर बसों की संख्या 373 हुई। अव्यवस्थाओं से बड़ी दुश्वारी, तो नैनीताल रोडवेज स्टेशन पर खड़ी बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों में मारामारी है। वही खबर है, यह मंगलौर से बारात रोकने के मामले में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज, तो अनुसूचित जाति के युवक की बारात को गांव के रास्ते पर करीब 2 घंटे तक रोके जाने के मामले में पुलिस ने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, यह पिथौरागढ़ बैरीनाग में विद्यालय भवन पर गिरा पेड़, तो नेपाल सीमा के जौलजीबी में भारी बारिश व ओलावृष्टि से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। काशीपुर से खबर है, ये 50.22 ग्राम स्मैक के साथ बाइक सवार को गिरफ्तार किया गया, गंगापुर रोड पर बंद कमरे में आग लगी। वहीं खबर है, ये खटीमा से शराब पीकर वन कर्मियों से अभद्रता 4 पर केस दर्ज किया गया। कार बाइक की टक्कर 2 घायल, तो बाजपुर से खबर है, गढ़वाल में 3 हादसों में 4 की मौत, 15 घायल, तो कोपांग बैंड के पास हुआ सड़क हादसा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचे 4.25 लाख तीर्थयात्री, डीजीपी ने यात्रा का जायजा लिया। वही खबर है, ये जोशीमठ से स्कूल बंद करने के विरोध में जुलूस निकाल, तो राजीव गांधी आवासीय अभिनव विद्यालय जोशीमठ में बंद होने के आदेश के बाद छात्र एवं अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तिलारी दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, शिक्षकों की मांग को लेकर के बीओ को घेरा, तो नारायणबगड़ से खबर आई है। वहीं श्रीनगर में तंबाकू निषेध को निकाली जागरूकता रैली। सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, तो सोमवती अमावस्या पर अलकनंदा भागीरथी संगम स्थल देवप्रयाग में सैकड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान का पुण्य लाभ लेने उमड़े। लाल कुआं में साथी संग मारपीट से गुस्साए वकीलों का प्रदर्शन, तो बिंदु खता की घटना पर वकीलों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। चंपावत विश्व में 106 दिन बाद आज फिर मतदान होगा। शिक्षक खुद तलाशें तबादले को, कहाँ पद खाली, तो तबादले के लिए 10 स्कूलों के विकल्प भरते वक्त शिक्षकों को खुद ही तलाशना होगा कि किस स्कूल में पद खाली हैं और किस में नहीं। शिक्षा अफसरों ने रिक्त पदों का सटीक ब्यौरा जुटाने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। वही खबर है, नानक मत्ता से मां ने गुलदार से भिड़कर बेटे को बचाया। बात कर रहा खबरों की, तो श्रद्धालुओं ने तोड़ा महाकुंभ का रिकॉर्ड, तो 34 लाख श्रद्धालुओं ने सोमवती अमावस्या पर लगाई डुबकी। भक्त और भगवान के बीच बाधा बने गुजरात, तो हाथी ने रोकी श्रद्धालुओं की राह। दून विश्वविद्यालय में स्थानीय बोलियों में अब सर्टिफिकेट कोर्स, तो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली में 1 वर्षीय कोर्स होगा। धूमधाम के साथ मनाया दादा पीर का उर्स, मोबाइल चोरी में प्रवीण गैंग का सद्दाम दबोचा गया।
कांस्टेबल मां की डांट पर बेटे ने छोड़ा घर। तो हरिद्वार से खबर है, जीआरपी ने 12 वर्षीय बच्चे को रेलवे स्टेशन पर सोते हुए किया बरामद। स्नान करके गंगा घाटों पर कई टन कूड़ा छोड़ गए श्रद्धालु। बात करता हल्द्वार नैनीताल खबरों की, तो क्लिनिक पर लगा एमबीबीएस डॉक्टर का बोर्ड फर्जी निकला। 20 लाख के लालच में गंवाए 2,75,000 रुपए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। प्रदेश की महिलाओं में बढ़ रही नौकरी की चाह। तो उत्तराखंड में नौकरी की चाह रखने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के बाद बदली परिस्थितियों में महिलाएं बड़ी संख्या में रोजगार के लिए सेवा योजना कार्यालय में अपना पंजीकरण करवा रही हैं। चंपावत में उपचुनाव आज, सीएम सहित कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। चंपावत के सभी बूथों पर पहुंचे 135 मतदान दल। व्यापारियों का कर्मी अनशन शुरू। तो आपदा सुरक्षा कार्य के लिए व्यापार संघ ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। वही खबर आई है, पिथौरागढ़ से नियोलिसासेरा में खुला पुल। शिक्षा के लिए हर स्तर पर प्रयास जरूरी। तो तिवारी तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने ब्लॉक स्तरीय शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी की। वही खबर आई है, बागेश्वर से वेतन मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। तो आंदोलन पर डटे मैग्नेसाइड कर्मी, 5 महीने से नहीं मिला है वेतन। जगदीशिला डोली का अल्मोड़ा में स्वागत किया गया। सिपाही से भर्ती हुआ बागेश्वर का जवान बनेगा सेना में अफसर। तो 9 मजार रेजिमेंट में हुआ था भर्ती, एसएसबी परीक्षा पास की, अब लेंगे ऑफिसर की ट्रेनिंग।